पूछना न मूंझना। जब हम बार बार दादा भगवान बोला करते थे सवाल जवाब प्रश्नोत्तर, जब हम पूछते हैं तो हमारी शंकाओं का तरी से जब समाधान हो जाता है। फिर वो शंका कभी नहीं आएगी जिंदगी भर। गुरु के सामने हमने बैठकर समाधान किया होगा, वो निश्चय मजबूत पत्थर की लकीर की तरह हो जाए। नहीं तो हाँ बोल रहे हैं, हाँ मैं आत्मा हूं, अभी सब बैठे हुए जवाब एक ही दो, मैं आत्मा हूं। अब आत्मा कार हो नहीं है वो आपको पता, हम क्यों किसी में शंका लाए? क्योंकि हमारा समाधान गुरु ने किया, बैठकर शांतिपूर्वक गुरु से समाधान लिया। क्योंकि एक बार बार बोला जाता था कि अगर कृष्ण ने, माना कृष्ण है, अर्जुन ने समाधान कर लिया, निश्चय कर लिया, है ना, अर्जुन को समाधान मिला, निश्चय हुआ कृष्ण के सामने, पक्का ये तो स्वीकार है। राजा जनक का समाधान, उनका अज्ञान खत्म हुआ, आत्मा का बोध हुआ, अष्टावक्र गुरु के सामने, घर जाकर नहीं किया उसने, वहीं बैठकर। परीक्षित को भले 6 दिन नहीं मिला था समाधान, लेकिन मुक्ति तो मिली। उस डर से, उस शंका से मुक्ति दी शुकदेव ने। गुरु हमारा सच्चा है तो हमारे अंदर के समाधान, कई बार हम नहीं बोल पाते कितनी बातें, वो पूछ रहे हमारा समाधान, लगता है हो गया। अन बोलत मेरी व्यथा जानी, अपना नाम जपाया, बिन बोलत कितनी हमारी व्यथाओं को, क्योंकि बोलने वाला उन सभी बातों से पहले से गुजर चुका है। भय, लिहाज, डर, किसी को सीनियर, खुद को जूनियर, खुद को सीनियर, दूसरे को जूनियर, सब सब हालतें आती रही, समाधान होता रहा। सच्चे गुरु का एक ही काम है, वो हमारे ईगो को डिसॉल्व कर देता है। इतना तो तय है, गारंटेड ज्ञान है। लोभी नहीं है गुरु हमारा जो हमारा समाधान न कर सके। शंका का जब तक समाधान नहीं हुआ है, गुरु उठने नहीं देता है। ये लबे थबे का ज्ञान नहीं है, 4 और आ गए, 8 और आ गए, भीड़ 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 का ज्ञान ही नहीं। कोई रास्ता नहीं बचा है तो हम ठीक है, वेलकम, वो कुछ तो फायदा हो जाएगा। पर एक से एक का ज्ञान चलता है, चलता था। तब जो अंदर का एक दूसरे का जो लिहाज रहता है ना, ये सुन लेंगे, वो भी नहीं जब रहते हैं वहां पर, तब दू बदू ज्ञान हो करके हमारे अंदर के सारे पर्दे खत्म हो जाते हैं। बाकी ठीक है, ये पर चंगा कम, ये भी अच्छा है, पर टोटल यहाँ समाधान हो जाए कि मैं ना बीच में बचू ही नहीं मैं, तो कितनी ठंडक आती है या नहीं। तो अब कौन हिम्मत वाले हैं जिनके अंदर शंका आती है, और वो फिर केवल अपने लिए, अपने अंदर के उद्धार के लिए, जब अंदर से शंकाओं का समाधान हो जाए, शंका पूछी जाएगी और आपके अकॉर्डिंग आपको चढ़ाया जाएगा, तो एक ठंडक आती है। ज्ञान तो पूरा सच्चा है, राइट है, लेकिन समाधान भी होना चाहिए उस तरीके से। हाँ, एक मिनट, हाँ हाँ बोलो। भगवान जी, जैसे अभी बात चली ना अज्ञान का, जैसे पर्दा आ जाता है, तो कभी कभी ऐसे रियलाइज, जैसे नहीं आता, आया ही हुआ था, आया हुआ ही था। हाँ। पर ये जैसे ज्ञान में चलते तो अप डाउन आते हैं, तो फिर वापस जब अज्ञान का पर्दा आता है तो दुख होता है कि अज्ञान क्यों आया। तो उसका निवारण क्या, मतलब पर्दा आया ही नहीं। पर्दा आए नहीं, जब पूरे जागते हो, पूरी रोशनी है तो पूरा अंधेरा गायब है। तो या तो टोटल उसी में पड़े रहो ज्ञान में। एक मटका पड़ा ही है पानी में तो वो खाली होगा ही नहीं। एक ये रास्ता है कि मिल साध संगत भज
केवल नाम। ये जो कलयुग की बड़ाई क्या है कि मिल साध संगत भज केवल नाम। मैं सारा दिन तो साध संगत के बीच में नहीं बैठा जा सकता है, ठीक है, तो साध संगत अंदर आ जाए मोबाइल की तरह। मोबाइल आपके साथ 24 घंटे आपके पॉकेट में है। जिनको देखो हाथ में उनके मोबाइल होता है, क्योंकि वो कहीं छूट न जाए, हाथ हजारों मैसेजेस ये वो। अब जब ज्ञान हमारे साथ होता है, पहले ज्यादा संग करके भी जब ये लगन लगी रहती है तो वो माया बाहर मुक्ता पसंद ही नहीं आती, बैठे रहे, श्रवण होता रहे, श्रवण श्रवण श्रवण। जब इतना श्रवण हो जाता है कि मनन होना शुरू हो जाता है, अब ये मनन का जो पूरा प्रोसेस हो जाए बार 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 बार, आप देखोगे कि भूल कम, पर्दा आया गया आया गया, लेकिन फिर भी विक्षेप देता है पर्दे का आना जाना। अब पानी से काई निकाल दी, सेवण निकल गई, तो भी छोड़ नहीं देते हैं, फिर उसमें हमेशा प्रोसेस चालू रहता है। तो ये माया का वेग है, माया का वहकरा इतना है, दबाव इतना है। आंखें माया दे, ये पांचों ही इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां माया का ही अनुभव कराती हैं, फील कराती। आंखों से माया देखी, कानों से माया सुनी, नाक से वो हवा जो आई, कुछ भी आया तो पांचों इंद्रियां, जीभ से खाना, टच टच, मुझे ना ऐसे करो तो मुझे शांति आएगी। तुम अपना ही हाथ लगा दो ना, यहाँ का टच पसंद आएगा तो दूसरे का भी टच अच्छा लगेगा, जाकर ढूंढना अपने आप। अंदर जब एकांत में बैठते हैं, शांत, तीर मारता है हमारे अंदर गुरु, बैठ एकांत गुरु तीर जो मारा, सीधा ब्रह्म देश पठाया। तो ये जो तीनों नाम सुने थे, तीनों ने सामने, ये तीन मिसाल आते हैं हमेशा हमारे शास्त्रों। चौथा है ही, चौथे तुम हो। बैठकर जब अपना समाधान कर लेते हुए फिर एक तकवत आ जाती, ठंडक आती, मिल गया, पक्का मिल गया, जिस काम के लिए आए थे, जिस वखर को लैण तो आया, राम नाम संतन घर पाया। ये वखर लेने आए थे। वखर तुम कहते हो जो दुनिया में भाई साई भाजी बनाई तो, कड़ी बनाई तो उसमें जो डालते उसको कहते हैं वखर, मतलब माल। माल, अगर मेरे को अपना माल नहीं मिला और सत्संग में धक्के खाते रहे तो उसके माँ का सिर मुंडा दो। इतने तक दादा भगवान ने बोला था। तो बैठकर हम बहुत ऊंचे हम चढ़ गए हैं, लेकिन वो जहाँ खड़े हैं तो नीचे पहुंचकर उनको उठाने का भी तो होना चाहिए ना। बोल। मेरे को तो इतनी फिल्म मिल गई है तो वो मैं दादाजी के जहाज में। हाँ, क्योंकि वो अभी देखो जो जहाज में बैठा है, नीचे तो बादल है, बादल है, नीचे है जो कुछ भी है, हाँ, जो पांचों जो भी कह नीचे है, लेकिन मैं पांचों ही नीचे हैं। मैं जहाज में बैठ गया हूँ, चल रहा हूँ। हाँ, मेरा सैर एकदम फर्स्ट क्लास हो रही। हाँ, मेरी जैसी ठंडक किसी को है? ऐसे सब कह सकते हो, सब बोलो ना। हाँ, हाँ जी, ठंडक, ओके। किस किस को पूरी ठंडक नहीं है? एक शंका ठंडक नहीं देगी, और हमारी रहनी से भी ये प्रकट होगा। हमारी हर रहनी दिखाएगी कि मैं ज्ञान के निश्चय में हूं। सच्चाई है भाई। पढ़ो आई, हाँ, कयो थई, हाँ, ठहरे आई। ये तीन बातें दादा भगवान का कहना होता था। ये हम अपने घर का कोई ज्ञान नहीं देते, है ही नहीं।
था भी नहीं। भाई तुमने पढ़ाई की, सत्संग की, हाँ, उस पर रहनी कर रहे हो, हाँ, उसका फल आनंद। ज्ञान का फल है आनंद, ज्ञान जनित आनंद। कृष्ण का यही है ना, विष्णु का, कि ज्ञान जनित आनंद। जिस घड़ी ज्ञान का निश्चय है, आनंद पक्का, गारंटेड। अगर वो नहीं होता है तो ये कट द थ्रोट ऑफ बैशफुलनेस, जो शर्म और लिहाज आता है उसका भी थ्रोट काट डालो। अब आओ पर्दे पर फिर से। अज्ञान कब पर्दा आता है? जब कहीं ना कहीं जो भीतर पड़ी हुई माया, इच्छा, चाहना, अज्ञान, वही कराता है। तो उस पर थोड़ा और ध्यान देंगे और ऐसा उस पर प्रोसेस करते हैं। दाग लगा हुआ है, जो सुना ना भी, उसमें दाग लगा हुआ था चादर पर। कई बार आपका चादर का दाग एक बार नहीं मिटता है, तो फिर ऊपर थोड़ा सा आप मेहनत करते हो, घिसत घिसत घिस जाए। हमारा जो अज्ञान है वो घिसते 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 ऐसा घिस जाता है कि फिर से किसी को चादर दे, कहाँ है दाग, याद दिलाते हैं, तुमने देखा था, ये वही चादर है। आप में से देख कर लोगों को आवे कि आप वही हो, नहीं, दूसरे हो। ये है पलटू होना, ये है रीबॉर्न होना, रीबर्थ, ये है ट्रांसफॉर्म होना। यहीं बैठे बैठे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। किनके पलक में परचो, किनके डोरी देनी है, वो अलग बात है। किसी को उसी घड़ी हो जाता है,